तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लगभग 11 बजने को आए हैं, 10:51 हो रहे हैं। अभी करंट पोजीशन में देखोगे मैंने एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया था। मैंने कॉल शॉर्ट किया 18,350, 6 लॉट शॉर्ट किया है। करीब करीब 1600 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड मैंने ट्रेड लिया था करीब 10:30 बजे एंड आधे घंटे में ही काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गया। आप अगर देखोगे तो कंटिन्यूअस निफ्टी फॉल कर रहा है। हालांकि मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया, अगर इस कैंडल पे लिया होता आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ना। ये जिस तरीके से नीचे से रिजेक्शन बनाया एंड आई ऑलवेज फियर दिस विक, जो लोअर विक से रिजेक्शन आता है तो वो उससे मुझे बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आई वॉज वेटिंग टू क्लोज बिलो दिस लाइन। तो जैसे ही इसने क्लोज किया, इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हो 10:30 से मैंने लिया, यही ग्रीन कैंडल है। बट यहाँ जो प्रीमियम्स में वो नहीं बने, प्रीमियम्स में भी कुछ भी रिवर्सल वगैरह कुछ नहीं आया एंड मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। बट यहाँ निफ्टी के स्पॉट में देखोगे तो यहाँ ग्रीन कैंडल है 10:30 बजे एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं, प्रीमियम बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं एंड बहुत लोगों ने शॉर्ट करके बैठा हुआ है, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं आया अप साइड। एंड मैंने ट्रेड लिया 10:30 बजे एंड करीब 19 रुपीज़ पे मैंने शॉर्ट किया है। अभी करीब करीब 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो देखते हैं डे एंड में क्या होता है एंड मैंने क्यों ट्रेड लिया। लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्यों ट्रेड लिया एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टुडेज ट्रेड। तो एज यू कैन सी आई हैव ड्रू दिस ट्रेंड लाइन। तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ये काफ़ी दिन से ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था निफ्टी एंड दिस वाज द सपोर्ट। यहाँ पे ये मैंने इसलिए लिया कि ये ओपनिंग कैंडल है एंड एक सपोर्ट ये हो गया, एक सपोर्ट ये हो गया, एक सपोर्ट ये हो गया एंड फाइनली कल इसने ब्रेक किया एंड आज ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल पे रिटेस्ट किया एंड नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। बस हमें वॉच करना है ये लेवल। अगर ये लेवल निफ्टी निकालता है नीचे साइड तो हमें प्रॉफिट, अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से एक बाउंस बैक आ गया फिर हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है या फिर हमें माइनर लॉस ले सकते हैं। तो ये जो लेवल्स है इसमें आप देखोगे कि निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा वीक नहीं है। बैंक निफ्टी अभी भी अपने लेवल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे फॉल नहीं कर रहा है। तो इस केसेस में क्या हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये निफ्टी को पुल कर सकता है, अदरवाइज ये निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ पुल कर सकता है। तो दो ही केसेस हो सकते हैं एंड हालांकि निफ्टी अभी बहुत वीक है। तो एंड ये नियर टाइम देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट है। तो इसके बाद हमें देखना है कि हमें क्या प्रॉफिट होता है एंड क्या लॉस होता है। आज वेडनेसडे है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा डीके हो जाएंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है एंड ऑलरेडी वी आर गेनिंग अराउंड 5 पॉइंट्स। तो मैंने जो इनिशियल स्टॉप लॉस रखा था वो 27 का रखा था एंड इसे मैंने 4 रुपया इसमें नीचे कर लिया है। तो इसमें अब मुझे कोई भी वैसा मेजर लॉस नहीं होगा क्योंकि आप अगर देखोगे तो ऑप्शंस प्रीमियम में 1860 रुपये का मुझे लॉस अगर मार्केट रिवर्स करता है यहाँ से तो होगा, जिसमें 700 रुपये हेजेस के हैं। तो करीब करीब मुझे 1100 रुपये का हमें यहाँ से रिवर्सल अगर होता है तो देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ से अगर साइडवेज भी रह गया, इस लेवल के नीचे रह गया, साइडवेज भी रह गया, तो वी आर गोइंग टू मेक गुड प्रॉफिट। देखते हैं क्या होता है, एंड में मैं आपको अपडेट करता हूँ। हालांकि अभी बहुत समय बाकी है। जिस तरीके से निफ्टी फॉल कर गया है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है सेकेंड हाफ में, बस उसी बात का डर है। अदरवाइज ट्रेंड एंड पोजीशन वो सारा हमने सही लिया है। सो वेट करते हैं, देखते हैं। सो अभी 2:22 हो चुके हैं। करंट हमारा प्रॉफिट करीब 4200 रुपये का चल रहा है एंड इसमें जो मॉर्निंग में मैंने शॉर्ट किया था 18,350 कॉल, उसमें करीब करीब 4000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है एंड हेजेस में भी आज मुझे प्रॉफिट हो रहा है। एंड एक मैंने स्कैल्प किया था 43,800 पुट, अच्छा लग रहा था। मैंने जब लिया था तो अगर होल्ड करता तो पैसे बन जाते, बट क्योंकि ऑलरेडी मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा था तो ज्यादा होल्ड नहीं किया। आई वॉज वेटिंग फॉर द मोमेंटम। अगर मोमेंटम में फ्लो में अगर चला जाता तो ठीक ठाक पैसे बन जाते। बट यहाँ पे देखो करीब करीब कुछ सेकंड वेट करने के बाद भी मोमेंटम मिला नहीं, तो मैंने इसे एग्जिट कर दिया। हालांकि इसमें कुछ नहीं मिला नहीं, हालांकि ब्रोकरेज इसमें निकल जाएगा। एंड करंट देखोगे मार्केट अभी डाउन जा रहा है। एंड एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी मैंने निकाल दी है। मैंने 100 क्वांटिटी 1:16 निकाल दिया है। सो मैं यहाँ पे 200 क्वांटिटी निकालने वाला था, बट यहाँ पे 100 क्वांटिटी ही निकाला क्यों गलती से मैंने
200 की जगह 100 कर दिया, तो मुझे 100 होल्ड करने थे, 200 निकालने थे, 200 होल्ड कर गया और 100 निकाल दिया, तो यहाँ पे गड़बड़ा हो गई थोड़ी। एंड करंटली मैं इसे निकाल दे रहा हूँ। देखो अभी मार्केट में देखोगे आप करीब करीब 1 घंटे बचे हुए हैं, लेकिन एक चीज आप नोटिस करो, प्रीमियम्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, 5 रुपया 40 पैसा। अगर हेजेस देखोगे जो कि 18,800 कॉल मार्केट अभी जहाँ पे है 18,140, इससे बहुत ज्यादा दूर है। जब हेजेस 2 रुपये चल रहे हैं तो और ज्यादा हम इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि और नीचे क्या जाएगा। एक रिस्क लेने में और बेवकूफ़ी में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे होल्ड करेंगे हम, मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। एंड मार्केट अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट में घूम जाता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, अगर 50-100 पॉइंट भी लास्ट 1 घंटे में निकल जाता है, तो हमें लॉस हो सकता है। ज़्यादा लालच करके कोई फ़ायदा है नहीं। मैं इसे जस्ट 100 क्वांटिटी में इसे आपके सामने यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। आप अगर देखोगे तो इसके प्रीमियम्स नहीं बचे हैं। मैं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 रुपये 55 पैसे बचे हुए हैं, और मुझे इसमें अगर मिल भी जाएगा, मैं अगर 3:30 बजे तक वेट भी कर लूँ, तो इसमें मुझे कितना मिल जाएगा, 1 रुपया 1.5 रुपया मुश्किल से। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, विच इज़ वेरी पॉसिबल, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 2:30-3 बजे के बाद मार्केट का मोमेंटम वैसे ही बहुत वाइल्ड होता है, तो रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। एंड मैंने यहाँ पे एसएल जो है वो ट्रेल करके रख दिया, काफ़ी ट्रेल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 100 से अब मैं 200 से 100 कर देता हूँ। एंड इसमें क्योंकि ज़्यादा लॉस हमारा नहीं होगा, 1-1.5 रुपया 2 रुपया का लॉस होगा, विच इज़ फाइन। मैं 8.1 कर दे रहा हूँ इसे, कुछ लॉस ज़्यादा नहीं होगा। एंड अगर मार्केट को हमें देना है तो 100-150 रुपये आ ही जाएंगे नहीं कुछ। एंड मैं इससे एग्जिट कर देता हूँ कि हमारे पास इतना फंड है कि हम 2 लॉट आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। देख सकते हो अभी 2 लॉट शॉर्ट करने के बाद भी हमारे पास मार्जिन बचा हुआ है। ये हमारा अभी पर करंट पोजीशन है, 4200 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो मार्केट अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है, तो हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जितना फॉल आया है मार्केट में, तो एक अच्छी सी एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है पोस्ट 2:30 और 3 PM में। तो हमें बाइंग थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। एंड इसी में कुछ प्रीमियम्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पूरे वीक में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। मंडे हमने प्रॉफिट अच्छा कमाया, ट्यूसडे हमने कमाया, एंड वेडनेसडे आज है, वेडनेसडे में भी अच्छा खासा प्रॉफिट अभी चल रहा है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। एंड एक चीज़ और, जैसे कि मैं हर वेडनेसडे को करता हूँ, मैं हर वेडनेसडे को एक ओवरनाइट शॉर्ट कैरी करके चलता हूँ। एंड अगर मार्केट ये 18,100 के आसपास रह गया, जैसे 18,110, 20, 30 अगर यहीं पे मार्केट रह गया, तो मैं इसी को नॉर्मल में कन्वर्ट करके मैं इसी को ओवरनाइट कैरी कर जाऊंगा। नहीं तो अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट जाता है एंड मार्केट काफ़ी तेज़ी से अगर ऊपर निकलता है या 200 के ऊपर चला जाता है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि कल जो है, कल एक्सपायरी है। तो अगर 100-150 पॉइंट गैप अप होना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मुझे उतना रिस्क मुझे नहीं समझ में आता कि लेना सही होगा, तो इसलिए मैं डे एंड तक वेट करता हूँ। अभी 1 घंटे बचे हुए हैं, अगर मार्केट इसी रेंज में निकलता है तब फिर मैं इसे ओवरनाइट कैरी करूंगा। एंड लास्ट अभी 1 घंटे बचे हुए, मैं आपको अपडेट करूंगा 3:30 बजे फाइनल पोजीशन। तो फाइनली अभी 3:30 बज चुके हैं, मार्केट्स ओवर हो चुके हैं, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। 4230 रुपये का प्रॉफिट आज हमने मार्केट से बनाया हुआ है। लेट मी रिफ्रेश दिस। तो करीब 4230 रुपये का हमने प्रॉफिट बनाया है। एंड ऑर्डर्स आज 8 ऑर्डर्स मैंने टोटल, कंप्लीट ऑर्डर्स 8 हैं। एंड मैंने ट्रेड्स 2 ही लिए हैं। ऑर्डर्स आपको ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मैंने ट्रेड्स 2 लिए हैं। एक ये बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग वाला ट्रेड लिया, एंड मॉर्निंग में जो एक मैंने ट्रेड लिया था, बस वही है। बस ये पे मैंने क्या किया ना कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वांटिटी मैंने एग्जीक्यूट कर दी। मॉर्निंग में 300 क्वांटिटी जो शॉर्ट किया था 18,350 कॉल, उसको मैंने 3 ऑर्डर्स में एग्जीक्यूट किए। पहला 1:16 में, फिर 2:26 में, एंड फाइनली फिर 3:21 पे। एंड यही पोजीशन है आज का। एंड हर वेडनेसडे में कुछ ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके चलता हूँ, बट यहाँ पे आप अगर देखोगे प्रीमियम्स बिल्कुल ही नहीं है। अभी मार्केट जो है वो 18,180 के आसपास है, बट यहाँ पे 200 पॉइंट दूर भी आप देखोगे तो प्रीमियम्स कुछ भी बचे हुए नहीं है इसमें शॉर्ट करने को। तो 18,000 का पुट 2 रुपये 2.5 रुपये चल रहा है, 18,400 का पुट 2-2.5 रुपये चल रहा है। दिस इज नॉट वाइज डिसीजन टू कैरी ओवरनाइट पोजीशन इन सच अ लो प्रीमियम्स। इसमें रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है। एंड रिस्क भी नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि ये अच्छा नहीं है। मतलब आप इतने से के लिए आप क्यों ओवरनाइट कुछ कैरी करके चलोगे।
तो इसलिए मैंने कोई भी यहाँ पे ओवरनाइट कुछ भी कैरी नहीं किया। अगर यहाँ पे 4-5 रुपये प्रीमियम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे शॉर्ट करके ले जाता, बट यहाँ बहुत ही खराब प्रीमियम है। यहाँ पे जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही फॉल कर चुका है। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ने बहुत अच्छी फॉल दिखाई है, एंड एज आई सेड कि मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। एंड इसने लो लगाया था 18,115 एंड इसने हाई लगाया ऑलमोस्ट 18,200, दैट इज मोर देन 80 पॉइंट्स का इसने रिकवरी दिखाई एंड में। एंड अगर अदर डेज रहते, अगर आज वेडनेसडे है इसलिए प्रीमियम्स ऊपर नहीं चढ़े, अदरवाइज अगर मंडे ट्यूसडे रहता तो ये जो प्रीमियम आपको 4 रुपया 60 पैसा दिख रहा है वो ऑलमोस्ट अभी कम से कम 9 रुपया 9.5 रुपया होता। एंड एक और रीजन है प्रीमियम्स ज्यादा स्पाइक नहीं करने के, क्योंकि रिकवरी आप देख सकते हो छोटे छोटे पुल बैक्स में रिकवरी आई है। अगर इस तरह की बड़ी कैंडल जैसे बैंक निफ्टी में आई है, अगर ये 2-3 कैंडल्स बन गए रहते तो ये भी स्पाइक करता, क्योंकि रिकवरी छोटे छोटे कैंडल्स में आई है तो यहाँ पे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा। एंड बैंक निफ्टी अगेन लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो ब्रेक कर दिए एंड इसने आज 43,500 लेवल को भी ब्रेक किया, कुछ देर सस्टेन किया, हालांकि यहाँ से रिकवरी आई, बट इसने आज 43,500 लेवल को भी टच कर दिया। मार्केट में इवन निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी में जो फॉल आई है, तो निफ्टी में जो फॉल आया है यहाँ से अगर टॉप से हम बॉटम से अगर हम यहाँ पे लो लगाते हैं नीचे एक्सटेंशन करके यहाँ पे देखोगे तो करीब करीब ये अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 0.236 के पास है। तो यहाँ से अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश है तो मार्केट यहाँ से नहीं जाएगा, यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे चला आएगा। एंड क्योंकि आज मार्केट्स ओवर हो चुके हैं तो कल देखते हैं कल गैप अप या गैप डाउन क्या होता है। एंड 18,350 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, आई डोंट थिंक दैट मार्केट विल क्रॉस टुमारो। एंड अभी नियर टर्म में कुछ ज़्यादा ही निफ्टी बियरिश लग रहा है, तो कल की एक्सपायरी हमें वॉच करना है। एंड ऑलरेडी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट इस पूरे वीक में हो चुका है, तो कल मैं ज़्यादा नहीं 1-2 लॉट से ट्रेड करूंगा। अगर वो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी एंट्री दिखती है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक दिखता है, तब मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट बी ट्रेडिंग। एंड दिस इज़ द फाइनल अपडेट 4230। एंड एक चीज़ मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, देखिए यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि आपको लाइव ट्रेडिंग या कुछ वैसा वीडियो आपको नहीं देते हैं, फिर भी उनके व्यूज़ बहुत अच्छे जाते हैं। एंड इतना मेहनत करने के बाद आप देख सकते हो मैं हर दिन वीडियो अभी रेगुलर डाल रहा हूँ एंड हर दिन लाइव ट्रेडिंग में करके दिखा रहा हूँ। एंड मेरे प्रॉफिट्स मेरे लॉस जो भी है मैं सारा कुछ शेयर कर दे रहा हूँ, बट फिर भी मेरे व्यूज़ देखो 100, 150, 200 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि आप इतना मेहनत करो एंड आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो अच्छा फील नहीं होता। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारा यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके आप कंटेंट देख लो तो समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यूज़ बहुत अच्छे जाते हैं। कभी उन्होंने ट्रेड नहीं किया, कभी अपना PNL शेयर नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं किया, लेवल्स बता के चले जाते हैं, बट उनको व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट व्यूज़ एंड I am working very hard on YouTube, but I am not able to gain that popularity. But कोई नहीं, देखते हैं कुछ दिन या कुछ महीने और देखता हूँ, उसके बाद फिर पता नहीं क्या करूँगा। तो प्लीज लाइक एंड सपोर्ट कीजिए, नीड दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू टुमारो।